वैसे तो कहा जाता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट की बारी आती है तो जिसने परिश्रम किया हो या जिसने परिश्रम ना किया हो, सबकी धड़कनें बढ़ी होती हैं। ये इसलिए क्योंकि अब राजस्थान अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों के बोर्ड के रिजल्ट लॉन्च करने वाला है। हालांकि पिछली साल 10वीं क्लास के बोर्ड के रिजल्ट 29 मई को आ गए थे और 12वीं क्लास के बोर्ड के रिजल्ट 20 मई को आ गए थे, लेकिन इस बार 20 मई तो गुजर गई है। तो अब जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं वो ये सोच रहे हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट में आने वाले उनके परसेंटेज ये बताएंगे कि 10वीं के बच्चे वो 11वीं में जाने के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं जो उनके भविष्य के स्वरूप को, के आकार को संवारेगा। और 12वीं के बच्चे अपने रिजल्ट का इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे उनके परसेंटेज आएंगे उसके आधार पर वो अपने भविष्य को संवारेंगे, अपने करियर में, अपने जीवन में वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि अब वो स्कूली शिक्षा को खत्म करके आगे हायर एजुकेशन में वो एंटर करेंगे। इसी पर हम पूरी वीडियो बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई रिजल्ट 2025 के 12वीं और 10वीं के रिजल्ट 25 मई के बाद किसी भी दिन जारी हो सकते हैं। हालांकि अभी बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। रिजल्ट जारी होने पर स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट जैसे RAJEDUBOARD.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे। बोर्ड से मिली सूत्रों के अनुसार, ताज़ा जानकारी के अनुसार पहले 12वीं का रिजल्ट 25 से 28 मई के बीच आ सकता है और इसके बाद 10वीं का रिजल्ट 31 मई तक जारी हो जाएगा। कुल मिलाकर मई के आखिरी वीक में 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजे जारी हो जाएंगे। 12वीं का रिजल्ट लगभग तैयार है, वहीं 10वीं के रिजल्ट में अभी कॉपियों की चेकिंग का थोड़ा सा काम बचा है, इसलिए रिजल्ट जारी करने में समय लग रहा है। इसके लिए आपको अभी बोर्ड ने शिक्षा मंत्री की मंजूरी मांगी है और इस साल 10वीं और 12वीं में 19,98,509 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 10वीं में से 10,96,085 और 12वीं की परीक्षा 8,91,190 विद्यार्थियों ने दी। प्रवेशिका की बात की जाए तो 7,324, वरिष्ठ उपाध्याय में 3,910 विद्यार्थी शामिल हुए थे। आपको ये भी बताते चलें कि आप ये जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं, जैसा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के। आपको ये भी बताते चलें कि जैसा हमने आपको बताया कि rajresult.nic.in पर भी आप ये चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। उसी के साथ साथ राजस्थान बोर्ड साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट जारी होने के बाद आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी होगा। पिछले साल भी पहले कॉमर्स और फिर साइंस स्ट्रीम का और उसके बाद आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित किया गया था। इस बार भी उसी तरह क्रम अनुसार रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे करीब 10 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 10वीं पास करने के बाद छात्र छात्राओं को अपने करियर को लेकर अहम फैसला लेना होगा। इसलिए स्ट्रीम और प्रोफेशनल करियर को लेकर सोच समझकर फैसला जरूर लें। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट में पास परसेंटेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिवीजन, कौन सा जिला अव्वल रहता है और कौन सा फीसदी आदि सभी के बारे में जानकारी आएगी। रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह के बच्चों का अलग अलग रिजल्ट डाटा जारी होगा। राजस्थान, अब आपको बताते हैं कि राजस्थान बोर्ड 10वीं का पिछले साल कैसा रहा रिजल्ट और 12वीं का कैसा रहा रिजल्ट, तो यानी 2024 की हम बात करें। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट का कुल पास प्रतिशत यानी परसेंटेज 93.03% रहा था। वहीं कक्षा 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में 96.88% था, साइंस स्ट्रीम में 97.73% था और कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे अधिक 98.95 स्टूडेंट्स पास हुए थे। राजस्थान बोर्ड आरबीएसई रिजल्ट में ऐसे छात्र जिनका रिजल्ट उनके मन मुताबिक ना आया हो, वे स्क्रूटनी के माध्यम से अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकेंगे। जो 1 या 2 विषयों में फेल हो जाएंगे उनके पास भी इस साल पास होने का मौका रहेगा।
ऐसे छात्र सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल होकर अपना साल बर्बाद होने से बचा सकेंगे। राजस्थान बोर्ड का कहना है कि स्क्रूटनी और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के बाद बहुत से छात्रों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। ऐसे में बाद में टॉपर्स की सूची बदलने की संभावना रहती है, इसलिए नतीजों के ऐलान के समय मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती है। बीते कई सालों से राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं करता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई की 12वीं और 10वीं में अगर आप 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप कंपार्टमेंट एग्जाम देकर पास हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 से अधिक विषयों में फेल हैं तो आपको दोबारा क्लास में पढ़ना होगा। अब आपको बता रहे हैं कि कक्षा 12 के लिए बिजनेस स्टडीज का पेपर क्योंकि अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया था और 9 अप्रैल 2025 के लिए ये पुनर्निर्धारित की गई थी। वहीं परिणाम स्वरूप छात्रों को मई 2025 के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये उम्मीद छात्रों की या स्टूडेंट्स की इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पिछली बार जो डेडलाइन थी रिजल्ट्स की वो काफ़ी कम थी। जैसा मैंने आपको बताया कि 10वीं जो 10th क्लास का रिजल्ट है राजस्थान बोर्ड का वो 29 मई को आया था, 28 मई को, और जो 12वीं क्लास का रिजल्ट है वो 20 मई को आया। लेकिन अब 20 मई बीत चुकी है और इसीलिए अब क्योंकि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं तो ये मई जैसे जैसे ख़त्म होगी लास्ट वीक तक आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा और आपको अपने रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। रिजल्ट्स आपको किन वेबसाइट पे चेक करना है मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे पास होंगे वो भी मैंने आपको बताया। पिछले साल 10th और 12th का रिजल्ट कैसा रहा है वो भी हमने आपको बताया। इस बार आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आप कैसे क्या काम करें हमने आपको वो भी बताया। 10th में जिसके परसेंटेज जैसे आए हैं 12th में वो कौन सा स्ट्रीम और कौन सा लाइन चूज़ करें वो भी हमने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो में अपने कमेंट भी दें और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।